हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं रोडोफाइसी के बारे में। एंड जैसा आप लोगों ने सुना था, इसको रेड एल्गी के नाम से हम लोग जनरली जानते हैं। एनसीईआरटी को ही रीड करूँगा थोड़ा फोकस के साथ एंड थोड़ा डिटेल करके चलेंगे। कॉमनली जो मेंबर्स हैं अपने पास रोडोफाइसी के, उनको रेड एल्गी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज नोन एज आर फाइकोएरिथ्रिन। एक चीज़ तो पहले दिमाग के अंदर रख लेना, आर फाइकोएरिथ्रिन कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता। इसको चाहिए साथ में क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी प्लस फिर आएगा अपने पास आर फाइकोएरिथ्रिन। अगर आप लोगों को कोई बोल देता है कि रेड कलर जो रेड एल्गी का है वो किस चीज़ की वजह से है, तो गलती से भी आर फाइकोएरिथ्रिन याद नहीं रखना है। इसके अलावा साथ में कौन ऐड होगा? क्लोरोफिल डी। ये दोनों मिलकर कलर प्रोड्यूस करेंगे। मेजॉरिटी के जो मेंबर्स हैं उनका हैबिटेट कैसा होगा? हमारे पास मेराइन। तो ज़्यादातर मेंबर्स हम लोगों को ये बेटा मेराइन हैबिटेट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके आगे वाली लाइन को बहुत आराम से सुनना। विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। वार्मर एरिया में देखने के लिए मिलता है। हैबिटेट दो हो गई भाई, एक मेराइन और वार्मर एरिया। ये लिखा गया है, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड एरियाज या रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो ग्रेट डेप्थ। मतलब कि ये वाटर के सरफेस के ऊपर भी मिल सकते हैं और ये वाटर के बेस के ऊपर भी मिल सकते हैं। वाटर के बेस को बेंथोस बोला जाता है या बेंथिक रीजन बोला जाता है, और आप लोग जानते हो इस वाले रीजन को प्लैंक्टोनिक रीजन बोला जाता है। तो इसके जो मेंबर्स हैं हमारे पास पानी के टॉप पे भी मिल सकते हैं, पानी के बेस या बेंथोस के ऊपर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। याद रख लेना, लिखा गया है कि ठीक है वाटर के सरफेस पे तो मिल सकते हैं, लेकिन वाटर के बेस पे कैसे मिलेंगे? इसका प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जानते हो रेड एल्गी है, तो ये जो हमारे पास कलर होता है उसके अंदर विप ग्योर है, और विप ग्योर में रेड कलर जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो पानी के वाटर के सरफेस पे सबसे एंड तक अपने पास कौन सा कलर जा सकता है? रेड कलर। और रेड एल्गी को बस थोड़ा अमाउंट में रेड कलर ही चाहिए होता है। द रेड थैलाई, थैलाई और कुछ नहीं है, ये थैलस है। मतलब रेड एल्गी की प्लांट बॉडी जो होती है हमारे पास, वो ज़्यादातर क्या हमेशा ही हमारे पास कैसी होगी? मल्टी सेलर होगी। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनके अंदर बेटा जो रिजर्व फूड मटेरियल है, ये लाइन भी कई बार नीट के अंदर देखी गई है बेटा। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हद तक एक टाइप के स्टार्च से मिलता है जिसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, और एक और अनदर कार्बोहाइड्रेट से मिलता है जिसको बोला जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल्स एंड फंगस। रेड एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो वेजिटेटिव हो सकती है, असेक्सुअल हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा यहाँ पे हमेशा ही हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी। और जो हमारे पास सेक्सुअल है या जो असेक्सुअल है वहाँ पे हमेशा ही नॉन मोटाइल स्पोर या नॉन मोटाइल गैमेट बनेंगे। इन द सेंस आई कैन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट अकर्स थ्रू ओनली नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द नॉन मोटाइल गैमीट्स। गैमीट भी नॉन मोटाइल हो सकते हैं, स्पोर भी नॉन मोटाइल हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है ऊगैमस। हालांकि एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रखा है, थोड़ा ध्यान से देखो। ऊगैमस के अंदर होता क्या है, जो मेल है बेटा वो मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होती है। जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है ना, और जो मेल होता है वो स्मॉल होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेल तो मोटाइल हुआ ना बेटा, इस पे तो फ्लैजेला है। जो फीमेल है दैट इज़ नॉन मोटाइल, दैट इज़ लार्ज एंड स्टेशनरी। बट स्टिल एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, इसको आप गलत ही कंसिडर करिए, अभी तक चेंज नहीं किया है, बट आप लोग जानते हैं हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे याद रख लेना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू क्या एज़ कम्पेयर टू ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। कुछ मेंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम। इन दोनों के जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया को तो आप लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर पढ़ा होगा। इनको आइसक्रीम एंड जेली फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
इनसे मिलके एक टाइप का न्यूट्रिशनल मीडियम बनता है, यू कैन से इट अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसको हम लोग बायो एंड केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है अगार अगार, ठीक है। एनसीईआरटी ने लिखा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में दैट अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीवीड्स, व्हिच काइंड ऑफ सीवीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस अगार अगार इज ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। आई होप सो जो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू सा दिया आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और एक्स्ट्रा, अगर कोई आप लोगों से यहाँ से पूछ लेता है कि रोडोफाइसी के अंदर मेन फोटोसिंथेटिक बॉडी कौन सी है, मेन फोटोसिंथेटिक बॉडी, तो भाई ये भी ज़रूर याद रख लेना है आप लोगों ने, इसको बोला जाता है फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड इज अ मेन फोटोसिंथेटिक बॉडी। होपफुली यहाँ तक ओके है। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड गुड डे।